आज हम पाकिस्तान की आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे एक तरफ पाकिस्तान की तरक्की का चेहरा है, पाकिस्तानी मॉडल एरिका रॉबिन है जिन्होंने मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का खिताब जीता है। मेरी दूसरी तरफ पाकिस्तान का कट्टरपंथी चेहरा है जिन्हें मिस यूनिवर्स जैसे खिताब जिस्म की नुमाइश रखते हैं। पाकिस्तान की तकदीर इन्हीं जैसे कट्टरपंथियों के हाथ में है और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी ऐसे ही कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। तभी तो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान एरिका को लेकर पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है। एरिका अब इंटरनेशनल मिस यूनिवर्स में पाकिस्तान की तरफ से जाने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और वहां के मौलाना उन्हें कट्टरपंथी गुलामी की जंजीरों में कैद करना चाहते हैं। यानी गरीबी तंगहाली के संकट से जूझते जिन्ना लैंड में महिलाओं पर पहरा बढ़ाया जा रहा है। बदहाली, बेरोजगारी और कर्ज में दबे पाकिस्तान में ये नया संकट है जहां हुस्न ग्रहण लग चुका है। जो अपने जिस्म की वहां पे नुमाइश करके हमारे सरों को शर्म से झुका देंगी। पाकिस्तान में हुस्न पर हाय तौबा, कट्टरपंथियों ने कोहराम मचाए। सदमे में पाकिस्तानी मॉडल, पाकिस्तानी मीडिया में मचा बवाल। पाकिस्तानी हुक्मरानों का फरमान, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान पर घमासान। पाकिस्तान में लोग भूख से मरे तो मरे, लेकिन हुक्मरान उनकी सुध नहीं लेंगे, बल्कि एक हसीना के पीछे पड़ जाएंगे। पाकिस्तान में बड़े बिजली के बिल से लोग खुदकुशी करें तो करें, इससे पाकिस्तान में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इस बात से पड़ता है कि एक लड़की कैसे ब्यूटी कंपटीशन में जा पहुंची। पाकिस्तान कर्ज में दबता रहे, लोग महंगाई से तड़पते रहे, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों और मौलानाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए बस कट्टरपंथी खौफ जिंदा रहना चाहिए। अब देखिए, पाकिस्तान की एक मॉडल ने वो करके दिखा दिया जो पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में मिस पाकिस्तान यूनिवर्स, पहली मिस पाकिस्तान यूनिवर्स बन गई हैं एरिका रॉबिक। ये पहली दफा होगा जब पाकिस्तान की कोई मॉडल इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। एरिका रॉबिक अब मिस यूनिवर्स में पाकिस्तान की तरफ से हिस्सा ले। जाहिर है पाकिस्तान के लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को इज्जत हजम नहीं होती। दरअसल यही पाकिस्तान के बर्बाद होने की वजह भी। पाकिस्तान में एरिका रॉबिक पर तूफान मच गया है। कट्टरपंथियों की जमात ने शोर मचाना शुरू कर दिया है जैसे एरिका ने कोई पाप कर दिया। पाकिस्तान में चाहे बम फटते रहें, लोग एक एक निवाले के लिए तरसते रहें, पाकिस्तानी सरकार की नींद नहीं टूटेगी। लेकिन एरिका रॉबिन को लेकर सरकार एकदम एक्शन में आ गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को जांच सौंप दी गई है कि पता करो हुस्न पहरे से बाहर कैसे निकला। वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने यह फैसला किया, काबीना ने या किसी वजीर मुशीर ने? अंसार अब्बासी ने सवाल उठाया था कि क्या हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत के बगैर कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है? पाकिस्तान की तरफ से मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनने के लिए मालदीव के एक रिजॉर्ट में इवेंट कराया गया था, जिसमें एरिका रॉबिन ने फाइनल राउंड में 4 मॉडल को हराकर खिताब अपने नाम किया, जबकि प्रतियोगिता में पाकिस्तान की 200 मॉडल ने हिस्सा लिया था। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 इज एरिका। उस वक्त तक एरिका को भी नहीं पता होगा कि उनका खिताब जीतना पाकिस्तान में कितने बड़े तूफान की वजह बन जाएगा। मौलवी भी शोर मचाने लगे, मीडिया में भी एरिका को लेकर खूब बहस होने लगी और केयरटेकर सरकार ने तो फरमान भी जारी कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट चुनने के लिए जो इवेंट हुआ उसकी सरकार से इजाजत नहीं ली गई थी। जिस कंपनी ने इस इवेंट को कराया वो भी पाकिस्तान नहीं बल्कि यूएई की है। हमने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार तो सरकार, पाकिस्तान के मौलाना मौलवी भी एरिका रॉबिन के खिताब को जिस्म की नुमाइश करार दे रहे हैं।
पाकिस्तान के ग्रैंड मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने सोशल साइट एक्स पर क्या लिखा वो सुनिए। सरकार नोटिस ले और आयोजन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। इस धारणा को दूर किया जाना चाहिए कि ये महिलाएं पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मौलाना मौलवी के अलावा सरकार में शामिल कई दलों की कट्टरपंथी सोच उजागर हो चुकी है। एरिका को पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने पर बधाई के बजाय लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के पत्रकार अंसार अब्बासी ने भी शिकायत करते हुए पूछा, किस सरकारी अधिकारी ने पाकिस्तानी महिलाओं को सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजने की मंजूरी दी थी? जिस पर सूचना मंत्री मुर्तजा सोलंकी ने ट्वीट किया कि सरकार ने ऐसी गतिविधियों पर आधिकारिक तौर पर किसी को नोटिफाई नहीं किया है। जबकि जमाते इस्लामी के सांसद मुश्ताक अहमद खान ने ऐसा होना पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बताया है। उन्होंने इस पर कड़ा एक्शन लेने के लिए कहा। जिस देश के हुक्मरानों और मौलानाओं की सोच ऐसी होगी, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? अब इन्हें कोई कैसे समझाए, किसी ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेना जिस्म की नुमाइश नहीं होती। दरअसल पाकिस्तान कभी कट्टरपंथी सोच से बाहर आया ही नहीं, इसलिए इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में हिस्सा लेने वाली मॉडल्स युवाओं की आइकन बन जाती हैं। कई यूएन के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, दुनिया में शांति और खुशहाली के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जानी जाती हैं। एरिका भी उन्हीं में से एक हो सकती है। अगर एरिका पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो वो 18 नवंबर 2023 को सैन सेल्वाडोर में होने वाली मिस यूनिवर्स 2023 में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगी। लेकिन वहां तक पहुंचने की राह बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में कट्टरपंथी जमात महिलाओं को गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं मानती। एरिका बड़ी हिम्मती है। इतना सब कुछ जानते हुए भी वो आगे बढ़ी और बदलाव लाने की कोशिश में जुट गई। पाकिस्तान में तंग सोच वाले एरिका को लेकर कितने भी शर्मनाक बयान दें, लेकिन एरिका ने ठान लिया है वो आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि उनकी सोच उन तमाम पाकिस्तानियों से बेहतर है जो महिलाओं की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सुनिए पाकिस्तान के बारे में एरिका क्या सोचती है जब उनसे ब्यूटी कंपटीशन में पूछा गया था। अपने देश पर गर्व, अपने देश को आगे ले जाने का सपना पाले एरिका ही नहीं, वो तमाम लड़कियां ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंची थी। लेकिन उनके आजाद ख्यालों को पाकिस्तान में कैद करने की प्लानिंग होने लगी है। कट्टरपंथी फरमान के सहारे पाकिस्तान को तबाही तक ले जाने वाले लोग इसी साजिश में जुटे हैं। जाहिर है ऐसी सोच होगी तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कभी नहीं बदलने वाला। फिर चाहे एरिका आए या कोई और, ये लोग इन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, यानी पाकिस्तान तबाही के पाताल लोक में धंसने के लिए एक कदम और आगे बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।